कि अब से आधा घंटा पहले इमरान खान साहब ये कहकर उठ गए, मुझे बुला के खुदाफिज कह के, कि मैंने ज़िंदगी में कभी फिक्स्ड मैच ना खेला, ना देखा, ना बैठना चाहूँगा। मैं तकलीफ़ में हूँ, मैं जा सकता हूँ। मैंने कहा सर यू आर फ्री टू गो। इमरान खान साहब का दूसरा मुकदमा तोशा खाना केस, जिसमें आज इमरान खान साहब ने अपनी नई लीगल टीम मुकर्रर की। आज एक नया वकला का पैनल आज आया। ज़हीर अब्बास साहब लाहौर से तशरीफ़ लाए, वो नैब के केसेस में महारत रखते हैं। उन्होंने आज जब जिरा का आगाज़ करना चाहा, पहला दिन था उनका, ना उनके पास फाइल है, ना उनके पास एविडेंस है, ना उनको मुल्ज़िम से बातचीत का मौका मिला। उनको भी बावजूद इसके कि उन्होंने वकालतनामा दिया और असिस्टेंस देने की कोशिश की, इसी जेल प्रेमिसेस में तोशा खाना केस में जो राइट ऑफ डिफेंस है, दिफा करने का हक, दूसरे जज बशीर साहब ने भी तोशा खाना मुकदमा नैब में डिफेंस स्ट्राइक ऑफ करके कि मैं कोई हक नहीं दूंगा आपको सफाई पेश करने का, ये तो कभी हुआ ही नहीं। और उन्होंने भी इसको 342 यानी कि फ़ाइनल फ़ैसला ही समझे सुनाने के लिए ये मुकदमा महफूज हो गया है कल सुबह के लिए। तो ऊपर नीचे इमरान खान साहब के मुकदमे, मैं आपको ये बात बताता चलूँ, जिस दिन इमरान खान साहब की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ज़मानत हुई, एक इजाफी नोट दिया गया। मिस्टर जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का वो इजाफी नोट है मंसूर अली शाह साहब के नोट के बाद, जिसमें उन्होंने ज़मानत दी और ख़ास तौर पे नोट किया ये मुकदमा ना सज़ाए मौत का है, ना उम्र कैद का है, ना 14 साल का है। ये ऑन रिकॉर्ड है सुप्रीम कोर्ट में। आप लोग मौजूद थे जब आपने इसकी कवरेज की, तो आप देखिएगा कि जज साहब को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म की समझ आती है या नहीं आती। अतर मिनल्ला साहब ने अपने इजाफी नोट में 4 सफ़े उन्होंने लिखे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ये दोनों लोग जो इस वक्त साइफर का मुकदमा फेस कर रहे हैं, ये प्रोमिनेंट पोलिटेस्टिंग इलेक्शंस इज़ देयर फंडामेंटल राइट। वकला भी जो खान साहब को अंदर रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो भी नेशनल असम्बली का इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। तैमूर मलिक कर रहे हैं फ्रॉम मुल्तान, अपनी कैंपेन छोड़ के आते हैं। बैरिस्टर गौहर जो पीटीआई के चेयरमैन हैं, वो भी अंदर हैं इस वक्त सुबह से, वो भी अभी आपसे कुछ देर में बात करेंगे, वो भी कंटेस्ट कर रहे हैं। तो तमाम वकला के होते हुए और जज साहब को हमने बार बार रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा कि आप अब इस मुकदमे में एग्जिस्ट ही कहीं नहीं करते। तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि वकला का रोल ही पाकिस्तान से ख़त्म हो जाए, लीगल प्रोफेशन ही ख़त्म हो जाए, राइट टू डिफेंस ही स्ट्राइक ऑफ हो जाए, फंडामेंटल राइट्स टोटली कलैप्स हो जाए और बंद कमरों में जेल के अंदर रात 8 बजे तक डूबियस, सस्पिशियस और सीक्रेटिव प्रोसीडिंग्स जो है वो अमल में लाई जाएं। मैं एंड में यही एक दफ़ा फिर इल्तिजा करूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस पाकिस्तान से, कि उनकी फौरी इंटरवेंशन की और इस मुकदमे में हेवंस विड नॉट फॉल। अगर जज साहब को रोका जाता है कि कोई भी सज़ा का कदम उठाने से पहले इमरान खान साहब के, शाह महमूद कुरैशी साहब के वकला को एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी और मौका दिया जाए कि वो आके बताएं कि उनके साथ आज बीती क्या। सर अगर साइबर केस में सजाए मौत हो जाए तो उसके बाद आपका क्या लाएमल होगा? क्या देखिए ये बात की बात है, मैं बात की बात है, मैं चाहूँगा सिकंदर जुल्करनैन सलीम साहब बताएं। देखिए ना कि हमें अगर हमारा राइट भी स्ट्राइक ऑफ किया है या हमें नहीं पेश होने दिया जा रहा, उसके लिए हमें रिवीजन में जाने के लिए हाई कोर्ट में ऑर्डर चाहिए होता है, जो कि ये थर्सडे से हमें कोई ऑर्डर नहीं दे रहे ये जज साहब, किसी किस्म का कोई ऑर्डर नहीं दे रहे। दूसरी बात, हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी कि ये ओपन ट्रायल होगा। आज आप देख लें सारे बाहर हैं, आप में से चंद लोग अंदर थे और जो बंद कमरे में ट्रायल हुआ उसमें से आप में सिर्फ एक साथी मौजूद हो, बाकी आप हालात देख लीजिए खुद ही सारे। जी वो आपको जेल का रिकॉर्ड बताएगा कि वो इस केस के अवाइल में प्रोसिक्यूशन के साथ उनकी टीम का हिस्सा बनकर अंदर आते रहे हैं। बाकी आप अक्लमंद लोग हैं।
देख लीजिए फिक्स मैच हो रहा है, फिक्स मैच। सर बताएं, रात को 12 बजे आपसे बल्ला छीन लिया जाता है सुप्रीम कोर्ट से, आप क्या सुप्रीम कोर्ट में एतवार करके सुप्रीम कोर्ट में दोबारा रिट देने जाएंगे? देखिए, मुझे इस वक्त जेहन में ये बात आई है कि अब से आधा घंटा पहले इमरान खान साहब ये कहकर उठ गए, मुझे बुला के खुदाफिज कह के, कि मैंने ज़िंदगी में कभी फिक्स्ड मैच ना खेला, ना देखा, ना बैठना चाहूँगा। मैं तकलीफ़ में हूँ, मैं जा सकता हूँ। मैंने कहा सर, यू आर फ्री टू गो। सो ये उनका कंक्लूडिंग रिमार्क था कि फिक्स्ड मैचेस का हम हिस्सा नहीं बन सकते, मुझे जाने दे, मैं तकलीफ़ में हूँ। सो ही लेफ्ट। थैंक यू वेरी मच।